बच्चों में अच्छी आदत इस तरह डालें। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, बच्चे के भविष्य की रूपरेखा बचपन में ही निर्धारित की जाती है। अतः छोटी छोटी बातों की जानकारी बचपन से ही बच्चों को दी जानी चाहिए। हम जिन्हें छोटी बातें कहकर टाल देते हैं मित्रों, उनका बच्चों के जीवन में बहुत महत्व होता है। हम बच्चों को नासमझ समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। बच्चा हमारी हर गतिविधि को समझता है। हर माता पिता ध्यान दें, बच्चा कुछ करता है तो माँ उसे डांट देती है। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, खेलने की सभी चीजों के लिए बालक हट करता है। बच्चा यदि कपड़े के सूटकेस के पास जाकर कहता है कि माँ मैं तो वही शर्ट पहनूंगा, तो माँ कह देती है कि वह तो बंदर ले गया। लेकिन बच्चा जानता है कि वह शर्ट इस सूटकेस के अंदर ही है, इसलिए वह रोता चिल्लाता है। माँ उसे डांटती और मारती है, किंतु कुछ देर बच्चे को रुलाने चिल्लाने के बाद वह चीज माँ उसे दे देती है। इससे बच्चा जान लेता है और वह हर चीज के लिए जिद करता है मित्रों, क्योंकि उसे मालूम है कि वह चीज उसे मिल ही जाएगी। ऐसी बातें अधिकांश घरों में पाई जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चे के हृदय में अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना कम हो जाती है मित्रों। तो इस बात को माता पिता को समझना चाहिए। आपका बच्चा सूरज और चांद तभी बनेगा जब आप उनका ख्याल रखेंगे। 2-3 वर्ष तक के बच्चों की इच्छाएं सीमित होती है, किंतु बालक जो ही 4-5 वर्ष का होता है ना, तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु को देखकर बालक उसे मांगता है। आइसक्रीम वाले को देखकर आइसक्रीम की मांग करेंगे, मोहल्ले के बच्चों को देखकर उनकी चीजों की मांग करेंगे, कभी पैसों की मांग करेंगे। इस तरह हमारे सामने एक समस्या आ जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हम तो बेचने वालों को तो रोक नहीं सकते, मोहल्ले में आने से जगह पर किसी का बंधन नहीं है। यदि शांत मस्तिष्क से विचार किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों को उनकी आयु वृद्धि के साथ ही उन सभी बातों का शिक्षण दिया जाना चाहिए। कई घरों में क्या होता है, बच्चों को पैसे नकद दिए जाते हैं, वे इसलिए कि बच्चा उनका स्वयं के लिए उपयोग कर सके, किंतु होता क्या है, ठीक इसका उल्टा। पिता जो पैसे बच्चे को देता है, माँ उसे गोलक में रख देती है और गोलक माँ के अधिकार में रहती है, बच्चों के अधिकार में नहीं होती। बच्चा यदि पैसों की मांग करता है तो माँ यह कह देती है कि बेटा तुम्हारे पैसों की गोलक भर रही है, जब पूरी भर जाएगी तब तुम्हें देंगे। और जब पैसे पूरे भर जाते हैं तब क्या होता है मित्रों, तब माँ उन पैसों को निकालकर स्वयं खर्च कर लेती। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अरे भाई, जिन पैसों पर बच्चों का अधिकार था, उन पैसों का उपभोग वह नहीं कर सकता है, तो यह तो बच्चे के साथ धोखा है। और मित्रों, कभी कभी क्या होता है, आपकी परेशानी के बहुत से कारणों में एक और होते हैं कि बच्चे मीठी चटपटी चीजें खाने के बहुत शौकीन होते हैं। किसी भी खोमचे वाले को देखकर उन्हें मांगते हैं। खोमचे वाले को आप देखे होंगे कि उनके मिठाइयों पर प्रायः मक्खियां बैठती हैं, भिनभिनाती रहती हैं, मिठाइयाँ विषाक्त हो जाती हैं, हैजे के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। और मित्रों, इस तरह से स्वास्थ्य के लिए ऐसी मिठाइयाँ हानिकारक होती है, ऐसी चीजें हानिकारक होती है। बच्चों को यह बात बतानी चाहिए कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। सबसे उत्तम तरीका यह है मित्रों कि बच्चे की मनपसंद की चीज घर में ही माँ बना कर दे, तो बच्चा बहुत खुश होगा। और मित्रों, बच्चों को पैसे देते समय यह बता देना चाहिए कि पैसों का उपयोग किस तरह किया जाए। बच्चों को एक निश्चित योजना समझा देनी चाहिए। प्रारंभ में क्या होता है, बालक में इन आदतों को डालने में परेशानी होगी आपको, क्योंकि पड़ोस के बच्चों को जब बालक दिन भर खर्च करते देखता है तो उसका मन भी होता है कि वह भी खर्च करे। इसलिए वह माता पिता के सामने जिद करता है, किंतु इस कठिनाई को आराम से हल किया जा सकता है। आप परेशान मत होइए। उसके लिए हमें बचपन से ही बच्चे को जरा जरा सी बातों के बारे में शिक्षण देना चाहिए। बच्चे बड़े जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। आस पड़ोस के बच्चे जब एक बालक को इस तरह का कार्य करते देखते हैं तो उन पर भी इन बातों का प्रभाव पड़ता है। और इन कार्यों में महिलाओं से हमें बहुत अधिक सहायता मिल सकती है, क्योंकि उनकी स्वाभाविक आदत होती है कि वे इकट्ठी होकर या तो सास की बुराई करती हैं या फिर बच्चों की शिकायत। यह बात अच्छी नहीं है, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। यदि वे इस समय को व्यर्थ की बातों में ना गंवाकर उस समय का सदुपयोग करें
और बच्चों के भविष्य के विषय में एक निश्चित प्रोग्राम बना लें तो इससे उन्हें भी लाभ होगा तथा बच्चे भी उससे खुश रहेंगे। मित्रों, खाने पीने संबंधी आदतों के साथ साथ बच्चों को कपड़े पहनने संबंधी जानकारी भी देनी चाहिए कि उन्हें कब और किस समय कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। इनके लिए 2 अलमारी ऐसी तैयार करनी चाहिए जिनमें बच्चों के कपड़े 2 प्रकार के रखने चाहिए। एक अलमारी में रोज के पहनने योग्य कपड़े रखने चाहिए तथा दूसरी अलमारी में वे वस्त्र रखने चाहिए जो किसी विशेष अवसर पर पहने जाते हैं। इसकी जानकारी बालक को भली प्रकार दे देनी चाहिए और अलमारी इतनी ऊंची ना होवे कि बच्चे का हाथ उस तक पहुंच ही ना सके और बच्चे गिर जाए और कपड़े भी बिखर जाएंगे। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को सिखलाना चाहिए कि कपड़े किस तरह से रखे जाएं। शुरू में बालक ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता है। ऐसे समय में माताएं बच्चे पर क्रोध करती हैं तथा उन्हें मारती है। यह तरीका उचित नहीं है, बल्कि हमें यह बताना चाहिए कि ऐसे समय पर धैर्य से कार्य करें। बच्चे को सिखाएं कि किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि आखिर वह बालक आपका है। गलतियां होना स्वाभाविक है, तो बच्चे के छोटे छोटे हाथों से जितना होता है उतना कार्य तो वे करते ही हैं। धीरे धीरे बालक स्वयं ही सारे कार्य करने लगता है। तो इस तरह से यदि साहस और धैर्यपूर्वक काम लिया जाए मित्रों, तो किसी प्रकार की परेशानी किसी भी माता पिता को नहीं होगी। ये आपके लिए सब कुछ हो सकते हैं मित्रों, लेकिन कई और बातों का शिक्षण बालक को देना जरूरी होता है, जैसे सफाई से रहना, रोज नियत समय पर शौच स्नान से निवृत्त होकर सिर में तेल डालना, कंघी करने की जानकारी भी बच्चे को देनी चाहिए। तेल, कंघी इत्यादि एक स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से रख देनी चाहिए जहां से बालक सुविधा पूर्वक उन वस्तुओं को उठा सके। तो मित्रों, क्या होता है, इस तरह से यदि बालक को उचित आदतों का अभ्यास बचपन से ही करा दिया जाए तो आगे भविष्य में उसे अपने जीवन का समायोजन करने में भी कोई परेशानी महसूस नहीं होती है तथा उनका भविष्य उज्जवल तथा प्रकाशमय बन जाता है। तो मित्रों, सुना ना आपने कि आप अपने बच्चों में अच्छी आदत इस प्रकार से डालेंगे। मित्रों, आपका बच्चा सूरज होगा, चांद होगा, ध्यान दीजिए, और है भी बच्चे, इसलिए उन पर बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।